नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ नितेश नियाल। बात करेंगे लगातार अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों तक अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग अच्छे कार्य, अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा पहुंचाने का जो है वो प्रयास करते हैं। लेकिन आज का इंटरव्यू जो है कुछ खास है, क्योंकि हमारे साथ जो है वो 16 साल का एक बच्चा व्यास है। तो एक 16 साल का व्यास हम जो है आज आपको मिलाने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि आज किस प्रकार से हम अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और कितने आस्थावान हैं। कि देखिए, एक 16 साल का बालक, जिस 16 साल की उम्र में आज बच्चे जो है वो अंट संट चीजों में पड़ जाते हैं, आप भी जो है वो कई गलत आदतों में पड़ जाते हैं। माँ बापों को चिंता होती है कि हम जो है वो अपने बच्चे को कैसे संभालें। उस 16 साल की उम्र में एक बालक जो है वो उपदेश दे रहा है, भगवान की जो है वो वाणी को लोगों तक पहुंचा रहा है। और किस प्रकार से हमारी संस्कृति रही है, किस सांस्कृतिक पाश्चात्य से हम जो है वो आते हैं, क्या हमारा इतिहास रहा है, कैसे एक सनातनी को व्यवहार करना चाहिए, उन सब चीजों को जो है वो आम जनता तक पहुंचा रहा है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको जो है ऐसे व्यास से मिला पाए। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वाकई में ऐसे लोगों से मिलके, ऐसे बालकों से मिलके हम भी अपने आप को जो है वो धन्य महसूस करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो आज हमारी सनातन परंपरा आगे बढ़ रही है। क्योंकि बाकी सब पंथ हैं, सिर्फ एक सनातन ही है जो धर्म है ना। तो इस प्रकार से जो है वो भारत अपने वेदों के लिए, पुराणों के लिए, ग्रंथों के लिए जो है वो जाना जाता है। और आज इस प्रकार के युवा बालक जब इन सब चीजों को लेकर आगे जाते हैं, अपनी जो है वो फटी जींस छोड़कर, खड़े बाल छोड़कर, अपना जितने भी ये मॉडलिंग फालतू की चीजें रहती है, तो उन सब चीजों से हटकर जो है वो ये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो है वो सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, ये बात अलग है। लेकिन सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए ऐसे बालकों का, ऐसे व्यासों का, ऐसे बुद्धिजीवियों का, ऐसे सनातनियों का होना बहुत आवश्यक है। तो आपको जो है वो मिलाते हैं ऐसे ही 16 साल की व्यास से। तो सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद आपको। श्री सीताराम। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गोपाल कीर्ति नंदन जी है। गोपाल कीर्ति नंदन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, देवभूमि उत्तराखंड, उपराड़ी गांव और इस बड़कोट क्षेत्र से, उत्तरकाशी जनपद से हमारा निवास स्थान है। आप जो है वो कितनी उम्र है आपकी वर्तमान में? जी, हमारी अभी आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष। जी। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है? जी, प्राथमिक शिक्षा हमने प्राथमिक विद्यालय कहें तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय से हमने शिक्षा श्री हुल्ला विद्यालय से की है। 5 तक हमने वहाँ पर अध्ययन किया। फिर हमारे अंदर संस्कृत पढ़ने का विचार आया, तो संस्कृत क्षेत्र में हम श्री कमल संस्कृत विद्यालय पुरोला गए। और जब हम कमल संस्कृत विद्यालय पुरोला में गए, तो वहां से भी हमने उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष जैसे ही पूर्ण किया, तो मन में विचार आया कि भगवत की कृपा होनी चाहिए। तो भगवत की कृपा कहाँ हो, तो भगवान की ऐसा बुलावा कि श्री धाम वृंदावन की डोर लग गई। अभी जो है वो हाल ही में बड़ी चर्चाओं का विषय रहा है। हमने देखा कि क्षेत्र में एक आवाज जो है बड़ी जोर से गूंज रही थी कि एक 15 साल 16 साल का युवा व्यास पीठ पर बैठकर जो है वो हजारों लोगों को वहां पे भगवत गीता का जो है वो ज्ञान दे रहे थे। तो क्या इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से ये भावना? क्योंकि देखिए, गुरुकुल में बहुत सारे लोग जाते हैं, संस्कृत बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में व्यास पीठ पे बैठना अपने आप में एक अलग चीज है। तो कहाँ से ये प्रेरणा जो है आपको मिली? देखो, ये कहा गया है कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नामो वपु एक। जो भगवान के चतुर्भुज रूप है और भगवान के प्रति है गुरु, तो गुरु का ज्ञान ही शिष्य तक पहुंचता है। तो हमारा कहना है कि गुरुदेव का ऐसा ज्ञान आया, ऐसा प्रकाश आया, जो अपनी वाणी से हम पूरे जगत को आज हमने कथा की, तो उनकी ही कृपा से सुलभ हो पाया है। यहाँ पे हमने कई आराध्य देव जो है वो अलग अलग क्षेत्र में हम देखते हैं कि आपको बताते चले कि यहाँ पे हर क्षेत्र में जैसे यहाँ पे जौनपुर क्षेत्र लगा हुआ है, तो वहाँ पे नागदेव, मासु देवता जो है वो वहाँ के इष्ट देव, आराध्य देव हैं। वहां से हम ऊपर आते हैं तो जैसे ही गोडर खाटल लगता है तो राजा रघुनाथ जी जो है वहाँ के इष्ट देव, खाटल देव के हैं पूरे। और वैसे हम उससे आगे रवाई घाटी में जब हम आते हैं तो फिर रवाई से पहले हमारा मुगर संती आता है। तो मुगर संती में रुद्रेश्वर महाराज जी का जो है वो, वहां पर रुद्रेश्वर महाराज हैं, छलेश्वर महाराज हैं, ओणेश्वर महाराज, सबके अलग अलग जो है वो महाराज हैं।
उसके पश्चात हम ऊपर रवाई घाटी में आते हैं, तो रवाई पूरी घाटी में रवाई और सेराई और ऊपर जितनी भी जो है वो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे बौखनाथ जी महाराज आते हैं और कहा जाता है कि बौखनाथ जी सभी देवताओं के जो है वो प्रधान देवता हैं, यानी कि प्रमुख देवता हैं। वैसे जो है वो जितने भी देवता हैं हर क्षेत्र में अपने अपने गद्दी के राजा हैं, लेकिन इन सब के राजा जो है वो बौखनाथ जी हैं, जो कि हर किसी पे अवतरित नहीं होते। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि आपके भागवत के दौरान जो है वो आप पे बौखनाथ जी अवतरित हुए। कैसे देखते हैं इसको? जी, इसकी एक लोक कथा है कि हमारे जो कुल खानदान में पारंपरिक दृश्य से हमारे यहाँ एक चौखट कहते हैं, पुराने जमाने के मकान हुआ करते थे, तो उस क्षेत्र में जो हमारे पूर्वजों ने है उसे दान दिया है बाबा बौखनाथ पर, और बाबा बौखनाथ की ऐसी मेहनती कृपा है जो हमारे खानदान पर वह अवतरित होते हैं। हाल ही में हमारे बूढ़ा दादा चाचा पर वो अवतरित हुए, उनके मृत्यु पश्चात वह 10 वर्ष तक अलुप्त रहे हैं, और 10 वर्ष पश्चात जब उन्हें कोई नहीं मिला और ऐसी भक्ति जब करने के पश्चात हम भगवत ज्ञान की ओर गए, तो उन्होंने हमारी उस भगवत कृपा को देखा तो हम पर ही वो अवतरित हो गए। आप पहली बार जो है वो गद्दी पे बैठे। गद्दी एक चीज सिर्फ सामान्य सी गद्दी नहीं है, वो एक धर्म की गद्दी है, वो एक ज्ञान की गद्दी है, वो एक सेवा की गद्दी है, वो एक सनातन की गद्दी है। कैसा अनुभव रहा आपका कि आप जब पहली बार गद्दी पे बैठे? देखिए, मन का भय और शरीर का डर तो शरीर से लगता है जब कृपा ना हो, पर जब परमात्मा की ऐसी महती कृपा हो जाती है तो उस गद्दी पर बैठने पर जो वाणी बोलती है वो भगवान बोलता है, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले तो मन में भय बना रहा, पर जैसे उस गद्दी पर बैठे तो हमें ये नहीं लगा कि हम क्या कह रहे हैं। आरती के पश्चात समय आता था कि हमने कुछ कहा या ना कहा। कहीं ना कहीं एक चीज आपकी बातों से मुझे समझ में आती है कि हमारे मसूरी में मैं मसूरी में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, खाटू श्याम जी का कार्यक्रम होता है, तो जो समिति उसे कराती है तो वो उस पे जो है वो समिति का नाम नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है कि करवाने वाला भी श्याम और करने वाला भी श्याम। तो कहीं ना कहीं वही बात ये स्पष्ट हो रही कि मैं जब गद्दी पे बैठ जाता था, तो जब मैं गद्दी से उतरता था मुझे तभी एहसास होता था कि मैंने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन उस समय पे जो है वो सिर्फ वो गद्दी का ही आशीर्वाद था कि मैं सब कुछ ये बोल पाता था। अब आप जो है व्यासपीठ पे बैठ चुके हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से देखते हैं आप सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज लगातार शिक्षा दीक्षा जो है लोग अपने बच्चों को काफी उच्च स्तर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी जड़ें हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं आज थोड़ी नाजुक होती जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सनातन धर्म के बारे में और इस परंपरा, इस विरासत के बारे में? देखिए, धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म, और सनातन जब हिंदुत्व होगा तभी सनातन जागेगा। जिस प्रकार से मनुष्य, वाणी, प्राणी, चिड़िया किसी भी पक्ष में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, वो अपने ही क्षेत्र में जाता है। जिस प्रकार से अन्य धर्मों को देखो, वह शिक्षा तो देता है, शिक्षा हिंदी भी दे रहा है, पर उसकी अपोजिट वो अपने साथ अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और अपना धर्म को निभा रहा है। हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो हम अपने धर्म को अधम कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा के साथ हम अधम करते हैं कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं उच्च, वो शिष्य क्यों नहीं पनप पाता, किसी क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके अंदर हिंदू तत्व नहीं है। हिंदू तत्व कब जागेगा? जब उसके अंदर भगवत का ज्ञान होगा। किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी कार्य में जाओ, कोई भी कार्य करो, जब तक उसके अंदर हिंदू का तत्व होगा तभी वो जाग पाएगा। हिंदू अधम हो रहा है। कोई भी डाली हो, पर डाली हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी शिष्य हो, वो डाली से पनपता है, जड़ से पनपता है। तो जड़ क्या है? हिंदू है। आप सनातन परंपरा, लोग कहते हैं कि इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी है। क्या है सनातन परंपरा? कैसी है इसकी गहराई? क्या है इसकी विरासत, सांस्कृतिक विरासत? क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? देखिए, सनातन को हम जान नहीं सकते। सनातन के अंदर जितनी गहराई जाओगे उतना ढूंढते ही जाओगे। सनातन को कोई खोज नहीं सकता है। सनातन की क्या परंपरा है? सनातन में परमात्मा श्री राम है, जो त्रेता युग में जन्मे हैं। कोई साइंस, विज्ञान, कोई अन्य धर्म इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, वो वृंदावन में आए, उनका रास है, लीला है, राधा रानी है, ये परमात्मा है, यही धर्म है। और धर्म के विरुद्ध जितना गहराई जाओगे उतना ही आप अंदर जाओगे। और हमारा प्रमाण कहता है, शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कहती है, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने मनुष्य की खोज की, शास्त्र कहता है कि शास्त्र ने इसकी खोज की है। कहता है कि कोई चिंपैंजी कहते हैं कि चिंपैंजी पूर्वजों की, हम उनकी संतानें हैं, पर शास्त्र कहता है कि हम ब्रह्मा की, मनु शत्रुपा की संतान हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है पंचम स्कंद में कि जब सृष्टि का वर्णन हुआ है तो भगवान विष्णु अंडे के रूप में 1000 वर्षों तक छिपे रहे हैं, और जब एक से अनेक हुए
तो उससे परब्रह्म परमात्मा दशांगुलन नारायण प्रकट हुए हैं, उससे ब्रह्मा और ब्रह्मा के मनु और शत्रुपा से संतान परमात्मा हुई है। तो सनातन धर्म क्या है? दृष्टि है। सनातन ही जान सकता है कि सूर्य से और चंद्रमा से लेकर के पृथ्वी की कितनी दूराई है। यह कहता है कि वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य क्या खोज सकता है कि मनुष्य सूर्य की खोज कर सकता है, चंद्रमा की खोज कर सकता है। कहते हैं कि हम चंद्रमा पर गए, चंद्रमा पर यदि विराजमान हो सकते हैं, क्या भगवान के शंकर के सर पे चंद्रमा है, क्या मनुष्य उसके ऊपर जा सकता है? मनुष्य सनातन के ऊपर नहीं जा सकता है, केवल और केवल मनुष्य इस धर्म को विरुद्ध कर सकता है। सनातन अटल है और अटल ही रहेगा और विशुद्ध है। जितना गहराई जाओगे खोजते रहोगे पर खोज कभी नहीं पाओगे। और सनातन धर्म भगवान की पहचान है, परमात्मा की पहचान है और श्री शंकर से लेकर 33 कोटि देवी देवता है। और इसमें भी मनुष्य विचार करता है, हिंदू विचार करता है कि हम किस देवता को मानो। एक ही भगवान में खोजो, सारे 33 कोटि देवी भी और देवता भी एक ही राम के अंदर दिखेंगे। जब राम हृदय में होगा तो सनातन धर्म होगा, और जब सनातन धर्म होगा तो झंडा आकाश से लेकर पाताल तक गूंजता ही रहेगा। और जब झंडा गूंजेगा तो सारे धर्म विरुद्ध चले जाएंगे, केवल और केवल हिंदू तत्व जागेगा। और हिंदू तत्व जागेगा तो मनुष्य के अंदर प्राण होगा, स्थान होगा और मान होगा। क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए किसी भी बच्चे को हो या बालिका हो चाहे बालक हो, उनको जो है उच्च शिक्षा आज के दौर में, आधुनिक दौर में जो है वो उच्च शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो बुनियादें हैं, हमारी जो जड़ें हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारी परंपरा है, वो हमारा जो है वो सनातन है। तो उच्च शिक्षा देने के साथ साथ हमें जो है वो गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, ये सभी चीजें भी कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को देनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों तक जो है वो ये परंपरा चलती रहे। देखिए, जब कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं शास्त्रों का तो उसमें मंगलाचरण होता है। जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चा अध्ययन करता है तो आपने देखा होगा, संस्कृत क्षेत्र में देखा होगा, आमोदनी चलती है, हिंदी में चलती है, तो उससे पहले पहले कविता आती है। कविता से ही उसकी गहराई जाती है कि कैसे अध्ययन किया जाए। आजकल उस पे अधम हो गया है। जब तक परब्रह्म परमात्मा की वाणी किसी भी बालक के मुख में नहीं होगी, तब तक वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी वो पढ़ ले, विद्वान बन जाए, किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए, तो उसका ज्ञान अधम ही होगा। जीवन में हर व्यक्ति के अंदर, वो किसी भी क्षेत्र में चले जाए, वो डीएम बने, एसडीएम बने, वो किसी भी दफ्तर पे बैठ जाए, पर उसके मुख पर एक ना एक श्लोक की उच्चारण तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हिंदू है, ये तत्व है, ये प्रगति है। अंदर की प्राणवायु जो जाती है, इसके अंदर क्या है? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तभी तो होगा जब हम जानेंगे कि परमात्मा किससे रिझते हैं। हर व्यक्ति मंदिर में जाता है, यदि मंदिर में मस्तक टेकता है, जब वो पहले जाने कि मैं भजन करूं, तो भजन से आध्यात्मिक यदि वो एक श्लोक गा दे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। तो हर प्राणी को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अध्ययन में, किसी भी कार्य में जाने से पहले एक ना एक श्लोक, मंत्र का उच्चारण होने का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इन्होंने कहा कि आपको चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए इस प्रकार की चीजों का, कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको इस लोग आपको जो है वो यहाँ पे हम दिवाली क्यों मनाते हैं, हम जो है वो होली क्यों मनाते हैं, क्या इसके पीछे कारण है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी तभी आपका जो है वो पेड़ मजबूत होगा। उसी प्रकार से अगर आज आप अपने बच्चों को, या आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, आप अपने बच्चों को जो है वो इस चीज की शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं, तो कल के दिन आपके संस्कार, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से हम आजकल देखते ही हैं कि आज हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया है कि कोई बच्चा दिल्ली में है, कोई बंबई में है, कोई और दुबई में है, कोई अमेरिका में, जो जितना बाहर जा रहा है वो अपने बच्चों का और अपना उतना बड़ा नाम मानता है कि मेरा बच्चा इतनी दूर है। लेकिन देखते हैं हम कि बुढ़ापे में जब मृत्यु का समय आता है तो बच्चे वीडियो कॉल पे जो है वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन बच्चों के द्वारा अंतिम मुखाग्नि भी जो है वो प्राप्त नहीं होती। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य और सोचनीय विषय है। इसीलिए इस संस्कृत परंपरा को जो है वो जीवित रखना आवश्यक है। इस प्रकार से देखते हैं आप आजकल जो है वो, अगर हम ये ग्रंथों का ज्ञान जो है वो नहीं देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ग्रंथों का ज्ञान यदि आप अपने पुत्रों को नहीं दोगे, मृत्यु का समय नजदीक आता है मनुष्य का। जब मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात जब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर पुत्र दोष लगा है, संतान नहीं हो रही है, शास्त्र कहता है, मेडिकल में गई, कई टेस्ट कराए, कोई पता नहीं चला, पर शास्त्र कहता है जब पितरों का दोष होता है तो संतान नहीं होती। और संतान, वो पितृ भी तर्पण नहीं लेते हैं, जलांजलि नहीं लेते हैं, क्योंकि जब जीते जी सेवा नहीं हुई तो मृत्यु के बाद क्या लेगा। यदि आपके अंदर उस धर्म का ज्ञान होगा तभी आप सेवा करोगे। मृत्यु के कारण केवल और केवल यदि मर मर के उसे वो सेवा नहीं मिली तो वह अपने अंतिम समय में भी उसी वाणी को अपने साथ ले जाएगा। और जब उसे वहां पर भी उसे जगह नहीं मिलती है, क्योंकि कलयुग में कहा गया है
भगवान कहते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णन आया है कि जब इस युग में सेवा नहीं हो तो उस युग में भी वो आत्मा भटकती है। जब इस युग में उसे जल मिलेगा तब उसे उस युग में जल मिलेगा, और वो तभी उसे ग्रहण करता है जब जीते जी सेवा हो। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज तो है कि अगर आप जो है वो आज, क्या लगता है आपको कि कृष्ण जी तो चले गए अपनी लीला करके, राम जी चले गए अपना जो है वो, जो उन्होंने यहाँ पे मानव जीवन उन्होंने लिया ही इसलिए था कि ताकि हम ये शिक्षा दीक्षा दे सकें कि किस प्रकार से यहाँ पर एक पिता के वचन के लिए अपने राजगद्दी त्याग दी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज इंच भर भी जो है वो लोग जमीन के लिए तरस जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर वास्तविकता में मानवता, शिष्टाचार, ज्ञान, संस्कृति और बड़ों का आदर सम्मान अगर जीवित रखना है तो धर्म को जीवित रखना, सनातन को जीवित रखना और सनातन परंपरा को विस्तार करना जो है बहुत आवश्यक। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र का विचरण कैसे हुआ, उनकी जीवन लीला, भगवान राम यहाँ पर अवतार जीवन को चलाने के लिए आए हैं। सूर्यवंश में भगवान ने अवतार लिया है। भगवान के साथ साथ उनके 4 भाई थे, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। भगवान क्या सिखाते हैं? भगवान चाहते तो नेत्र दृष्टि से ही वहां पर ऐसी माया कर देते कि माता कैकेयी के और पिता दशरथ के मन में ऐसी वाणी डाल देते जो कूटनीति भरी उसे निकाल देते। पर उन्होंने जीवन को क्या सिखाया? एक पुत्र की मर्यादा क्या होनी चाहिए, कि पिता के वचनों के द्वारा, माता के वचनों के द्वारा, चाहे वन में शिकार शेर ही क्यों ना खा ले, पर अपने पिता के वचनों के द्वारा 14 वर्ष से तो छोड़ो, पूरे जीवन भी काटना पड़े तो अपने पिता के वचनों के द्वारा हम लौट करके नहीं आएंगे। आज का पुत्र यदि रामचरितमानस का एक भी दोहा, एक भी चरित्र, एक भी अक्षर ये भी ज्ञात करता है कि भगवान श्री राम के पिता कौन थे और क्या वचन मिला था। 14 वर्ष रामलीला हर क्षेत्र में होती है। यदि उस क्षेत्र को ज्ञान करें किस प्रकार से वो लीला है, सब देखते हैं। उस लीला का ज्ञान क्या है कि पिता की मर्यादा। पिता यहाँ पर मृत्यु के लिए तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्या वह आपको पचेगी? जिस प्रकार से उनकी भूमि है उसका बंटवारा हो जाता है, बंटवारा भूमि का नहीं, आपने उस मानव देह का किया है। यदि आप उनकी सेवा जीते जी करते हो, सीखते हो, इसलिए शास्त्र सिखाया जाता है। शास्त्र बना नहीं है भगवान के लिए नहीं बना, शास्त्र मनुष्य के लिए बना है। हमें उसे पढ़ना है, हमें उसे जानना है। शास्त्र हमें नहीं पढ़ेगा, हमें शास्त्र के अंदर जाना होगा और शास्त्र में देखना होगा कि शास्त्र से क्या शिक्षा मिलती है। शास्त्र से एक शिक्षा मिलती है कि जीवन को कैसे जीना है, और जीवन यदि जीना है तो रामचरितमानस में भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, माता के पिता और पिता के प्रति, भूमि के प्रति, ये अजनाव खंड है भारतवर्ष, केवल और केवल प्रथम राजा इसमें भगवान श्री रामचंद्र हैं। नाभि के पुत्र हैं भरत जी, भरत जड़ भरत के ही नाम से ये पहले अजनाब खंड था, और जब भरत जी हुए तो उनके नाम से इसका नाम भारत देश हुआ। और इस भारत देश में अनेक ऋषि मुनि, देवी देवता अवतरित लल्लायित होते हैं, क्योंकि पहले की मर्यादा यदि देखें, त्रेता की देखें, द्वापर की देखें, तभी जीवन सुलभ होगा। किसी भी कामयाब बच्चे के पीछे कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का, उसके परिवार का जो है वो हाथ होता है। तो किस प्रकार से आपके पीछे आपका परिवार का जो है वो सहयोग रहा? चलो, आपकी भावना तो प्रभु के प्रति रही, वो अलग है, लेकिन उन्होंने इस गरीब परिस्थिति में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम आपके घर में बैठे हैं और इस प्रकार की जो है वो चारों तरफ ये है एक गाँव है, और इस छोटे से गाँव में आपके किस प्रकार का सहयोग रहा आपके माता पिता का या आपके पूरे परिवार का, कि जो उन्होंने आपको जो है वो वृंदावन जैसी जगह पे वहां तक आपको पहुंचाया और वहां से आपको इतना बड़ा ज्ञान लेकर और उसके बाद जो है वो गद्दी तक पहुंचाया, और तब जो है वो माध्यम तो वही होते हैं। तो किस प्रकार से उनका सहयोग रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सहयोग की बात करें तो सबसे पहले सहयोग होता है माता पिता का। ये सहयोग भी तब सुलभ होता है जब भगवान की महती कृपा हो, और यह महती कृपा ये है जहाँ पर भगवान का वास है। हमारा एक गौशाला है और जहाँ गाय है वहां पर गोविंद है, और उसी कृपा से, उसी सुलभ से, उस गरीबी में देखा जाए तो मैं गरीब घर का बालक हूँ। और इसी क्षेत्र में मैंने जब कहा कि मुझे श्रीधाम वृंदावन जाना है, तो वन की वाणी, जब भगवान गौशाला में वास करते हैं, हमने श्रीमद् भागवत में अध्ययन किया है कि जहां पर गाय है वहां पर गोविंद है। तो घर के अभिलाषा में हमारे परिवारजनों ने ये नहीं देखा कि कितना खर्चा आएगा और कितना नहीं आएगा, कहा कि ठीक है। जब हम वृंदावन गए तो एकमात्र माने तो उनका कोई सहयोग नहीं टूटा, और हमारी बहुत कम आयु थी, 13 से 14 वर्ष की आयु थी। वह वृंदावन में गए तो एक समय में भयभीत लगने लगा कि कैसे अकेला रहेगा। तो हमारी दादी जी आई, हमारे लिए भोजन बनाया, और जब वो साथ में रही तो हमने आश्रम गुरुकुल में सेवा की है, भजन किया, कृपा की, और वही सुलभ कहा तो सबसे पहले परिवारजनों का विश्वास।
जिस पुत्री पर माता और पिता का विश्वास होता है, तो मैं ये कहता हूं कि वह कभी भी विफल नहीं हो सकता। और उसी सम्मान में जिस विश्वास पर माता पिता अपने पुत्र पर विश्वास करते हैं, यदि पुत्र भी उसी सकाम भाव से अपने माता पिता का वो विश्वास जीते कि किस गरीबी से मेरे ऊपर खर्चा धन का अभिलाषा की जा रही है, किस गरीबी से ये धन आ रहा है, यदि उसका उपयोग किया जाए, तो मेरा कहना है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, दीक्षित हो सकता है और हर क्षेत्र में जा सकता है। आप देवभूमि उत्तराखंड के एक जो है वो गांव से आते हैं और हम देख रहे हैं चारों तरफ जो है वो काफी सारी फसलें जो है वो लगी हुई है। आखिरी में जो है वो बहुत अच्छा लगा आपसे जो है मुलाकात करी, लेकिन आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप इस देवभूमि उत्तराखंड के एक बालक हैं और ये हम तो सभी के लिए अपने आप में हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उत्तराखंडी छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे वो लोगों? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अर्थात देवों की भूमि, भगवान सारे देवताओं ने नीचे अवतार लिया है, भगवान राम कहें, कृष्ण कहें, परंतु जब वो देवभूमि उत्तराखंड में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपना अवतार बदल दिया, नाग के रूप में। सेम नागराज आपने सुना होगा, तो वहां पर भगवान ने अवतार लिया है। सारी नदियां गंगा, यमुना, भागीरथी, सिंधु इत्यादि नदियों का उद्गम स्थान है। तो नदियां क्यों यहाँ से प्रवाहित होती है? क्योंकि देवों की भूमि है। पर्यटक आते हैं, यात्री आते हैं, यात्रा करते हैं। इसे शुद्धता रखो। यदि उत्तराखंड से ही दूषित हो जाएगी नदियां, तो देश विदेशों में इनका क्या हाल होगा। हमने वृंदावन में देखा कि यमुना जी की कितनी दुर्दशा हो गई है। हम यात्रियों से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, आपकी अच्छी भावना है, भक्ति करो, पर भक्ति उस यमुना के प्रति ये करो कि हृदय से वो यमुना आपको पुकारे। वो रील बनाने के लिए नहीं बुलाती है, यमुना वीडियो बनाने के लिए नहीं बुलाती है, फोटो खींचने के लिए नहीं बुलाती है, मंदिर जाने के लिए। मंदिर यदि मन से जाया जाए तो मंदिर रात्रि में भी जा सकता है, शयन के समय भी जा सकता है, जागते समय भी जा सकता है। यदि देह से जाना है तो पहले पैदल यात्रा की जाती थी। आप जा रहे हो, आपकी सुविधा है, आपके पास धन है, अच्छी बात है, पर वहां पर स्वच्छता, आपने कुछ पाया है और आप उसी यमुना में आचमन कर रहे हो और उसी यमुना में आप उस कचरे को फेंक रहे हो। क्या वो यमुना माँ है? वो जगत की माँ है, वो सूर्य की पुत्री है। वो जब वो सूर्य नारायण की तपती है और उसी तपती की वो पुत्री है, यदि आप उसको दूषित करोगे, तो यदि हिंदू और उत्तराखंड ही उसे दूषित करेगा, तो बाहर के लोग, पहले मेरे उत्तराखंड वासियों से कि आप यदि उसे स्वच्छ बनाओगे, यदि पुजारी के अंदर प्रतिभाव होगा, भगवत कृपा होगी, वो उसे मां मानेगा, तो पूरा जगत उसे मां मानेगा। आप यात्रा करो। भगवान शंकर केदारनाथ में विराजमान है। वहां पर केदारनाथ में 4 साल का 5 साल का बालक चला जाता है, उसे गोदी में ले जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में ले जाओ, वो भावना उस बालक के अंदर यदि है नहीं, भगवान के मंदिर में उसे ले जाया जाता है, जिसके अंदर से परमात्मा बुलाए कि मुझे उसके दर्शन करने हैं। भगवान के दर्शन केवल वो दर्शन नहीं है कि मैं देखा आया, फोटो खींचाया, कि मैं इतने वर्ष में चले गया, वो दर्शन नहीं है। दर्शन उसे कहा जाता है जो हृदय गति से कहे कि मुझे भगवान बुला रहे हैं और मेरे पास धन नहीं है, परंतु भगवान की कृपा होगी कि मैं केदारनाथ पहुंच गया। भगवान की महती कृपा यदि हृदय में होगी तब जाया जाता है यात्राओं में। मैं कहूं कि मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, यदि परमात्मा की ही कृपा नहीं होती, चाहे कितना भी धन लगा लेते, मेरे ऊपर भगवत की कृपा नहीं होती, मैं कितना भी अध्ययन कर लेता, मेरे मस्तक पे वो विराजमान नहीं होती। जब भगवान की महती करुणा कृपा हुई है, तभी आज इस व्यासपीठ से मैं संदेश देता हूं, ज्ञान देता हूं, बोलता हूं, प्रवचन करता हूं। ये भगवान की एक महती कृपा होती है और इसे आप जागृत रखें कि भगवान की कृपा। और इस देवभूमि पत्थर पत्थर में हर देवता विराजमान है। आप यदि पत्थर में तिलक मार दोगे, नाला बांधोगे, कोई जल अर्पण करोगे, दुग्ध डालोगे, तो भगवान बन गया। यदि विदेश में डालोगे, चाहे आप सर भी फोड़ दो, वो भगवान नहीं बन सकता। ये देवों की भूमि है। ढोलों के थाप पर, नगारों के थाप पर, शंखों की ध्वनि पर यह झूलता है। मनुष्य के अंदर वायु आ जाती है, मनुष्य बोल उठता है, मरता प्राणी बोलता है, चिड़िया बोलती है। हर देवभूमि, हर प्रत्येक क्षेत्र में, हर नगर क्षेत्र में एक देवता हमेशा विराजमान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यासी, आपने जो है इतना कीमती समय हमें दिया और हम भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, कोटि देवी देवताओं से, गौ माता से जो है सभी से प्रार्थना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो और भारत को नहीं देश विदेश तक जो है वो आपकी इन कथाओं का वाचन जो है वो हो और लोगों तक जो है सनातन की आवाज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ जो है वो 16 साल की व्यास गोपाल कीर्तिनंदन जी, जिनका ये कहना है कि उत्तराखंड सिर्फ एक धरती नहीं, ये देवों की भूमि है। यहाँ पे जो है वो 4 धाम, यहाँ पे जो है वो कण कण में भगवान है। यहाँ पे हर जो है वो 10 किलोमीटर बाद आपको नए इष्ट देव, कुलदेव मिलते हैं, आराध्य देव मिलते हैं, जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और अपने अपने विचार हैं। और यहाँ पे वायु के रूप में जो है वो भगवान शुद्ध शरीरों में जो है वो अंदर जो है वो समर्पित होते हैं और अपने उस शरीर में घुसकर जो है वो अपने भक्तों की जिस प्रकार की भी समस्याएं होती
होती है वो सुनते हैं, जिस प्रकार से हम कई लोगों को देखते हैं कि कई लोगों पर जो है वो पासवा जो है वो नाचते हैं, जिन्हें पासवा कहते हैं। तो वो जो है वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और ऐसी कई समस्याएं उत्तराखंड में जो है हम देखते हैं कि कई लोग आज बाहर तो चले गए, लेकिन उन्हें साल में एक बार जो है जरूर घर आना पड़ता है, जब उन पे जो है पितृदोष लगता है। चाहे वो दिल्ली गया चाहे अमेरिका गया, लेकिन उसे घर जो है वो साल में एक बार अवश्य आना पड़ता है। ये सभी उत्तराखंड वासियों को पता है। तो मेरा भी यही आग्रह रहेगा तो कि जिस प्रकार से व्यास जी ने ये संदेश दिया, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि ये देवों की भूमि है, यहाँ पर जो है पर्यटक बनकर नहीं तीर्थयात्री बनकर आइए और यहाँ पे जो है भावनात्मक तौर पे आइए कि हम देवों की भूमि में जा रहे हैं, तो हम उस तरीके से जो है वो रहें। इसको जो है थाईलैंड की तरह यहाँ पे जो है वो अय्यासी का अड्डा ना बनाए। माँ यमुना जो है वो ग्रहण करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, माँ गंगा जो है वो पितरों को जो है वो यहाँ पे पितरों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे उतारी गई थी भागीरथ जी के द्वारा। लेकिन आज उसी गंगा में कितना जो है वो प्लास्टिक डाला जा रहा है, कितनी गंदगी जो है फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है इस देवभूमि के प्रति अच्छा भाव रखना होगा। और पहले जो है जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पुजारी के मन में अच्छी भावना होगी तभी जो है वो भक्तों के मन में अच्छी भावना जाएगी। तो उत्तराखंड वासियों के मन में जो है वो अच्छी भावना इस प्रदेश के प्रति होगी, इसके जो है वो श्रद्धा के प्रति होगी, सनातन के प्रति होगी, इन देवों के प्रति होगी, इस देवभूमि के प्रति होगी। तभी जो है बाहर से आने वाले पर्यटक या जो तीर्थयात्री होते हैं उनके मन में भी तभी ये भावना जा पाएगी। तो लगातार जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग लोगों से, अलग अलग शख्सियतों से रूबरू कराते रहते हैं, जिनसे जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश उनियाल, UK 24/7 न्यूज।